आज हम बात करेंगे पैक ग्रेन्यूल्स के बारे में, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। पैक मतलब पोरी इथाइलिन ग्लाइकोल ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको पानी के साथ मिला के या दूसरे किसी लिक्विड या मिल्क के साथ मिला के पिया जाता है और ये ऑस्मोटिक लेग्जेटिव की तरह काम करता है। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव का मतलब ये है, ये आपके बाउल में इंटेस्टाइन के अंदर पानी को अंदर की तरफ खींचता है और इंटेस्टाइन के अंदर जो है बल्क बनाता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और वो आराम से पास हो जाता है। ये ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाई है और कई तरह के नामों से जानी जाती है। मीरालैक्स, ग्लाइकोलैक्स और मीरालैक्स करके कई अलग अलग नाम इसके ब्रांड नेम आते हैं, बट ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ग्रेन्यूल्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बट एक गलती काफी लोग करते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको वो सोचते हैं कि जल्दी से ये जो है स्टूल पास हो जाए, तो दवाई लेने के बाद तुरंत सोचते हैं कि एकदम से ये ठीक हो जाएगा और वो एकदम से रिलीफ नहीं लगता है उनको, तो वो और दवाई लेते हैं, तो वो ज्यादा डोज ले ली जाती है। क्योंकि जिस तरह से पैक ग्रेन्यूल्स का काम करने का मैकेनिज्म है, ये हमारे बाउल के अंदर हमारे शरीर का ही पानी को अंदर की बाउल के अंदर इकट्ठा करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है। लेकिन अगर आप इसकी ज्यादा डोज लेंगे तो ये ज्यादा काम करेगा और ज्यादा काम करेगा तो पानी को अंदर ज्यादा सोखेगा और आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए जितनी डोज बताई गई है उतनी लेनी है और दिन में ये सिर्फ एक बार लेनी है। अपना फिक्स टाइम कर लीजिए कब लेनी है और कितनी डोज लेनी है। इट इज ऑलवेज गुड कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ले लीजिए कि दिन में कितनी बार लेनी है। दिन में लेनी तो एक ही बार है, लेकिन कितनी अमाउंट लेनी है वो अपने डॉक्टर से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है वो कितनी सीवियर टाइप की कॉन्स्टिपेशन है। ज्यादा डोज ले लेंगे तो बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए जब इसको दे दिया जाता है पैक ग्रेन्यूल्स को, तो ये बोला भी जाता है कि आप जो है पानी और लिक्विड डाइट है अच्छी खासी लेनी है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। आमतौर पे पैक जो है वो आराम से सेफ होता है, वेल टॉलरेटेड होता है, कोई परेशानी नहीं आती है। बट जैसे दूसरी किसी और दवाइयों की वजह से जैसे होती है ब्लोटिंग है, ऐसा लगता है कि पेट फूला है या फिर गैस ज्यादा बन रही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यही चीजें इसके अंदर जो परेशानियां देखी जाती है। इसके अलावा ये आमतौर पे ये सही से हैंडल कर लेती है आपकी बॉडी। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में हम लोग इसको ज्यादा देते हैं जब सीवियर सिम्टम आ रहे हैं, जब स्टूल बिल्कुल ही पास नहीं आ रहे हैं, बहुत ही हार्ड पत्थर जैसे स्टूल पास करने पड़ते हैं और कई बार एनीमा करवाने की भी जरूरत पड़ती है। उन सिचुएशन में इसको शुरू किया जाता है ताकि ये सही से आपको बेनिफिट मिले। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन जो जनरल कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे नहीं देते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उस टाइम पे भी उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी खुशी कभी गम, इस टाइप का उनका सीन होता है इसमें। फिर उसके में जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके लिए पैक ग्रेन्यूल्स दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होती है फीमेल्स को, उसमें भी पैक ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं। कुछ लोगों को जो ड्रग डिपेंडेंस होते हैं, जैसे ओपियोइड की वजह से जो हमारे जो बाउल है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है, तो उन पेशेंट में भी जब डी एडिक्शन करवाया जाता है तो उसके लिए पैक ग्रेन्यूल्स देने की जरूरत पड़ती है। डोज का मैंने आपको बताया, ये दिन में एक बार और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाती है। सीवियरिटी कितनी है, अननेसेसरी डोज लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसके बारे में फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपको दूसरा अल्टरनेट बता दे, या फिर पैक ग्रेन्यूल्स पहले कभी लिए हैं और अब आप उस टाइम पे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई थी, तो अब लेंगे तो अब भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर कुछ लोगों के अंदर जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जब स्टूल जो है बहुत दिन से पास नहीं हो रहा है और गैस भी पास नहीं हो रही है और पेट का जो साइज बढ़ता जा रहा है, उस सिचुएशन में इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। उसमें ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, काफी खतरनाक हो। कई बार लोगों का इंटेस्टाइनल परफोरेशन की सिचुएशन में भी इसको अवॉइड करते हैं, नहीं दिया जाता। और जब बाउल के अंदर काफी सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब भी इस सिचुएशन में इसको नहीं दिया जाता। अगर आप अदरवाइज हेल्दी हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहती है, तो ही आप इसे लेने के बारे में सोचें। साइड इफेक्ट की बात करें तो आराम से हजम हो जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। कुछ लोगों में ये कई बार डायरिया कर देती है, दस्त कर देती है, बट इसके लिए चिंता की बात नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, माइल्ड होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, अगर ये बावजूद इसके भी अगर ये मेंटेन रहता है, आप ये ठीक नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बनना, डायरिया बाद में भी लगा रहता है, इसको बंद करने के बाद फिर एक बार हो सकता है आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़े। प्रिकॉशन की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है वो लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा वाटर लेने की जरूरत है तो उस सिचुएशन में जो लीवर के मरीज हैं, लीवर डिजीज जिनको है या किडनी की डिजीज है, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो बड़ी जरूरी है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं, बट इसके लिए ये ऐसी सिचुएशन है आपके ऊपर एक और जो है पनप रही है, पल रही है, तो आपको केयरफुली कंसल्टेशन के साथ ही लेना चाहिए, अदरवाइज इसको अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए। तो ये था
था पैक ग्रेन्यूल्स के बारे में। आराम से सेफ मेडिकेशन है, ओवर द काउंटर मिलती है, तो आप ले सकते हैं। इट इज ऑलवेज गुड कि फर्स्ट टाइम जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको एक मोटा मोटा गाइड करेंगे जब आपके बारे में पूरा जांच करने के बाद में। सो इन सिचुएशन में पैक ग्रेन्यूल्स लिए जा सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव दवाई। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको काम आएगी और आप इसका फायदा उठाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो दिल करता है वो करिए, बट कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान मत रहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए ताकि बल्क बने, रफेज बने, लेकिन रफेज इतना ज्यादा मत खाइए कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए कि आपको और ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि रफेज भी एक अमाउंट तक तो आपकी बॉडी को बहुत फायदा देगी। बाद में आपको वही ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग पेन, इस तरह की सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता है। सो ये था पैक ग्रेन्यूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।